अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हमारी ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आज आपको अपना पूरा बकरा ईद का दिन दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से कुर्बानी वगैरह करी और हम सब खुद ही कसाई बने हुए थे, हर चीज़ खुद ही कर रहे थे। तो सबसे पहले अपनी गाय की मैं वीडियो छत पे जाके बना रही थी ताकि मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ सुथरी नज़र आ जाए। लेकिन लोगों की आधी बहुत गायें भी कट गई थी और बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे कि जैसी गाय गिराएंगे तो सारे के सारे आके जम जाएंगे, जैसे कराची में खाना खुल जाता है और सारे के सारे घुस जाते हैं। फिर मेरी थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी टेढ़ी हो गई क्योंकि उसको मैंने अभी किसी की गोद में देखा था और फिर वो अचानक से कहीं गायब हो गया। उसको ढूंढने के चक्कर में मैंने ये सीन मिस कर दिया, तो मैंने वीडियो में देख लिया था। बाकी अर्श को मैं ढूंढ रही थी तो वो घर में पहुँच चुके थे कि गाय को बनाने से पहले वो ऊपर पहुँच चुके हैं और मैं वहाँ पर नीचे ढूंढने के चक्कर में लगी हूँ उसको। जब मुझे थोड़ा सा आयत का भी डर था क्योंकि आयत नीचे गोद में ही थी और मुझे ये था कि देख ना ले करते हुए, क्योंकि फिर बच्चे हैं, बच्चे को देख के वैसे भी डर जाती हूँ कि मेरे पास एक टॉय भी रखा हुआ है। उसने उसकी टांग तोड़ दी थी, वो भी गाय थी, तो उसकी टांग तोड़ दी थी। तो वो आया तो उससे इतना डर रही थी एक हफ्ते तक उसको। फिर मैंने सेट करा कि कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ, वो डरी जा रही थी कि उससे क्या हो गया। तो मैं चाह रही थी कि वो ना देखे और ऐसे ही कोई सीन हुआ कि जब गाय को गिराया और गला वगैरह कट रहा था उस टाइम उसका ध्यान आगे पीछे था। बहरहाल यहाँ पे ये वाइट शर्ट में मेरे अशरफ खड़े हुए हैं और ये कमांड दे रहे हैं सबको कि क्या करना है क्या नहीं करना गाय के बारे में। तो अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी ना बहस भी चढ़ गई थी कि ये गाय किसने काटनी है, गाय को ज़िबा किसने करना है, क्योंकि मेरे छोटे 3 देवर हैं तो टोटल लोग 4 लोग हुए। तो काफ़ी बहस होने के बाद फिर अशरफ सबसे बड़े हैं तो उन्होंने गाय को ज़िबा किया। अच्छा, ये लोग कसाई यहाँ पे बने हुए हैं तो उसका मतलब कि हमें भी कसाई बनना है, क्योंकि जब गोश्त ऊपर आएगा ये लोग नीचे से काट के जब ऊपर भेजेंगे तो फिर हमने भी कसाई बन के सारा गोश्त को साफ़ सुथरा करके रखना है। मतलब ईद का दिन हम लोग का पूरा दिन सिर्फ इस गाय को साफ़ करने में और ये सारे काम करने में ही गुजर जाता है। हम लोग औरतें और मर्द सब मसरूफ़ रहते हैं इसे इन्हीं सब कामों में, इसलिए हम लोग घर से कहीं नहीं निकलते, अपने घर में ही रहते हैं बकरा ईद वाले दिन। फिर हम लोग दूसरे दिन निकलते हैं। गोश्त बांटने का जो सिलसिला होता है वो मर्दों का हो जाता है, क्योंकि जब गोश्त ऊपर आ जाता है तो औरतें वगैरह साफ़ सफाई करती हैं, थोड़ी देर मर्द आराम कर लेते हैं, फिर वो शाम में उठते हैं, फिर वो गोश्त उठ के बांटना शुरू कर देते हैं कि अगर हम रखेंगे तो वो ख़राब हो जाए, ख़राब ना हो जाए, इस वजह से हम लोग को रात में ही बांटना पड़ता है। अपनी गाय बड़ी मासूम है, अगर थोड़ा बहुत उठती चलती फिरती थोड़ी तफरी कराती मज़ा आ जाता थोड़ा सा, फिर उसको हम दोबारा से गिराते फिर करते, थोड़ा सा तफरी आती है, वरना कुर्बानी नहीं लगती ना। आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अपनी गाय तो ज़िबा हो गई है, अशरफ ने ही काटी। आपने देखा कि वाइट शर्ट में अशरफ हैं तो उन्होंने ही गाय को ज़िबा किया है। अब ऊपर आएगी गाय और हम शुरू हो जाएंगे कसाई बनना। तो यहाँ पे मैंने ईद के कपड़े वगैरह पहने हुए थे, सब चेंज करा के बच्चों को भी चेंज करा के बिल्कुल बिठा दिया, क्योंकि खून एक दफ़ा लग गया गाय का तो वो साफ़ नहीं होता। तो हम लोगों ने भी ऊपर सारी तैयारी कर ली थी। अच्छा, बहुत अच्छा सीन हमारे साथ ये भी हुआ था कि घर में पानी नहीं था। हमारे कराची का तो मसले ख़त्म नहीं होते, तो हमारा घर में पानी नहीं, कभी गैस नहीं होती, कभी लाइट नहीं होती। ईद वाले दिन भी, बकरा ईद वाले दिन तो उन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया था कि घर में पानी नहीं था। हम लोग को बहुत देर हो गई थी क्योंकि 2 घंटे का काम भी नहीं था, बहुत देर करती थी। अब यहाँ पे देखें आप, ये मेरा छोटा सा बेटा बैठा हुआ है और हिस्सा करवाने सबसे पहले आए हैं ये, तो इसीलिए सबसे पहले इसके मैंने कपड़े चेंज करे थे कि भाई तुम बैठोगे यहाँ पे और सब कुछ ख़राब कर दोगे, क्योंकि मैंने इसको सुला भी दिया था कि टाइम में मुझे तंग ना करे, जब तक ये सो के भी उठ गए और नीचे से गाय नहीं आ रही थी। यहाँ पे अशरफ ये मुंडियाँ धो रहे हैं क्योंकि पानी नहीं था, बहुत मुश्किल हो रही थी हमें यहाँ पे सारे काम करने में। गोश्त वगैरह सब कुछ ऊपर आया हुआ और पानी नहीं, कितनी परेशानी होगी, सारा सभी पानी नहीं था, बहुत मुश्किल से हमने काम करा। यहाँ पे हमने कलेजी बना ली, कलेजी बनने का टाइम था। आयत को यहाँ पे डर लग रहा था, इनको मैं जाके बोलने के चली जाऊँ, उन्होंने गाय नीचे तो नहीं देखी लेकिन ऊपर आके जब देखी है तो ये डरे जा रही है, बिल्कुल साफ़ सुथरी और दूर दूर चल रही थी, बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। यहाँ पे दूसरा बेटा मेरा ऐसे घुसा हुआ जैसे इनको सबसे बड़ा कसाई बना दे। इधर हमारी चूड़ियाँ भी तेज़ हो रही हैं, सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, इनके अब्बा को भी थोड़ा बहुत सुकून नहीं था कि ये बैठ जाएँ किस तरह से, और उसको आगे आगे गोश्त काट काट के भी दे रहे हैं और उसके ऊपर भी रख रहे हैं, इनके ऊपर भी रख रहे हैं, बिल्कुल सही तरह से इनको गंदा कर दिया था और वो मज़े से करवा भी रहे हैं। फिर यही वाला सीन दूर से खड़े होकर आयत देख रही हैं कि ये बाबा क्या कर रहे हैं अर्श के साथ, और वहाँ दूर से खड़े होकर बोलने कि बाबा ये नहीं करो। इनकी थोड़ी सी बहुत लैंग्वेज हमें भी समझ में आ जाती है तो हम भी समझ जाते हैं कि ये नहीं करो नहीं करो। फिर मैंने उसको बोला कि जाओ जाके साफ़ करो और इसको हटाओ, तो जब तक वो जाती है वो नीचे खुद गिरा देते हैं। फिर मैंने दोबारा से बोला कि वापस उसके ऊपर रखें, तो उसके ऊपर से हटाने हटाते हटाते पीछे हट जाती, इनको डर इतना लग रहा होता है गोश्त से भी। खैर हमारी तफरीयाँ चलती रहीं और फिर हमने जल्दी जल्दी काम को निपटाने की कोशिश करी कि जल्दी से हम काम निपटाएं और फिर सुकून से अर्श को सबसे पहले नहला दूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा गंदा अर्श लग रहा था यहाँ पर। तो हमने कोशिश करी कि जल्दी जल्दी करें। अशरफ को भी थोड़ी बहुत डांट पड़ी कि जल्दी कर लो काम, बहुत तंग करो, तो ये इल्ज़ाम लगा रहे अपने बेटे पे कि भाई मुझे तंग कर रहा है, उसको हटाओ पहले। तो उसको दूर करा, यहाँ पे मैं अपने मियाँ के साथ गोश्त कटवा रही हूँ। फिर हमने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया, उसके बाद फिर हिस्से बनाया जब तक मेरे मियाँ जाके सो गए, ताकि फिर शाम में उठें हम लोग, फिर अपने घर चले जाएंगे और फिर आराम से अपना गोश्त वगैरह काटने का जो सिलसिला होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे सफाई करने के बाद हमें मेरी नंद ने मुझे यहाँ पे चाय बना के, हम लोग को सबको चाय बना के दी, बहुत मज़े की चाय थी। फिर हमारा लास्ट में काम लाजमी होता है अर्श के साथ खेलना, तो अशरफ तो यहाँ पे सो रहे थे, तो ये काम मेरा देवर कर रहा था। इन दोनों को काम सफाई करने के बाद मैंने नहला दिया था, उसके बावजूद देखो क्या हालत है इन लोगों की। यहाँ पे देखिए मेरे मियाँ की हालत क्या हो रही है। इनको उठाया मैंने कि चलें घर चलना है, चाय पिए आके, बिल्कुल कसाई जैसे लग रहे थे, बहुत बुरी हालत हो गई थी। क्योंकि इनसे पूछा भी था कि ऐसी हालत क्यों है, तो कह रहे मैंने गाय गिराई थी इस वजह से ऐसी हालत हुई है। लेकिन इतना भी बुरे नहीं है, मेरे मियाँ भी बुरे लग रहे हैं, मैंने बहुत हैंडसम है मेरे,
हस्बैंड। अल्लाह नज़र बद से बचाए, आमीन।